हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चलो बेटा शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा सबसे पहले आपको जो समझना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बेटा कोई भी ऐसा टर्म जिसके अंदर एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो, उसको अपन कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x लिख दिया ना सिंपल, तो x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे आपने लिख दिया x, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। आपने जैसे 2x लिख दिया, 3x लिख दिया, है ना, 4x लिख दिया, या फिर जो मर्जी लिख सकते हो आप, माइनस भी लगा सकते हो, -2x हो गया। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुए। तो ये सारे एक्सप्रेशन ऐसे हुए जिसके अंदर बच्चों एक टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मोनोमियल। इसका नाम क्या कहते हैं? इसका नाम होता है मोनोमियल। मोनोमियल। अगर दो टर्म हो जाए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। जैसे अगर मैं लिख दूं x+2, जैसे मैं लिख दूं 5x-6, जैसे मैं लिखूं y+3, तो अगर दो टर्म हो जाए, जैसे मैंने प्लस बीच में लगाया ना, तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो दो टर्म है। तो जब दो टर्म आ जाए तो इसको कहेंगे हम बाइनोमियल। इसको फिर हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। तो क्योंकि इसमें दो टर्म है, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ऐसे बेटा तीन टर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2xy + 3yz + 4xz। तो इस तरीके से इसमें कितने टर्म है? तीन टर्म है। टर्म आपस में सेपरेट होंगे प्लस के साइन से या माइनस के साइन से। तो ये तीन टर्म हो गए, तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखो, एक टर्म होता है मोनोमियल सिंगल टर्म के लिए, एक टर्म होता है बाइनोमियल दो टर्म के लिए, और एक टर्म होता है ट्राइनोमियल। तो लेकिन आपको क्या याद रखना है, अगर एक टर्म है तो उसको कहेंगे मोनोमियल, बाकी दो या दो से ज्यादा टर्म हो तो उसको सिंपल हम कहेंगे पॉलिनोमियल। एक टर्म से अगर ज्यादा हो तो सीधा आप क्या कहोगे? पॉलिनोमियल। अब ये तो रही कि एक्सप्रेशन क्या होता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये हमने, अब ये जो चैप्टर है ना आपका बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सब चीजें। अब एक बात ध्यान दो, दो तरीके की चीज होती है, ध्यान देना बच्चों। एक होता है लाइक टर्म, एक होता है लाइक टर्म, और एक दूसरा टर्म अदर टर्म। लाइक नहीं होगा तो नॉन लाइक हो जाएगा, अदर टर्म्स। तो लाइक टर्म्स का क्या मतलब होता है? तो लाइक टर्म्स जब हम कहते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल्स, मतलब जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सेम होंगे। तो लाइक टर्म तक कब कहोगे? जब उसके अंदर में सेम अल्फाबेट्स होंगे। क्या होंगे? सेम अल्फाबेट्स होंगे, तो हम कहेंगे टर्म्स लाइक है। और अगर सेम अल्फाबेट्स नहीं है तो वो लाइक टर्म नहीं है। तो जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली लाइक टर्म्स का कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे एडिशन एंड subtraction is possible only when terms are like। जब बेटा लाइक टर्म्स होगा तब ही हम एडिशन या फिर हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। ये बेटा दो एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल को अपने आप करोगे, मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, और एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आप एडिशन भी कर लेंगे। तो बेटा ध्यान दो, जैसे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका एडिशन का है। तो बेटा ध्यान देना कि जैसे ये ऐड कर रहे हो ए बी, देखो इसमें कितने टर्म है? तीन है। और कितने पॉलिनोमियल है? एक ये है, एक ये है, और एक ये, तीन है। तो आप यहां पे लिखो, देखो ए बी माइनस बी सी है। अब इसके नीचे में लिखोगे बी सी माइनस सी ए।
सेम टर्म जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको ऊपर नीचे ही लिखना है। तो जैसे बी सी माइनस सी ए, तो आप यहाँ पे लिखोगे ये हो गया बी सी और इधर माइनस सी ए कर दिया। और एक और है सी ए माइनस ए बी, तो ये हो गया सी ए, ये वाला टर्म हो गया सी ए और ये हो गया माइनस ए बी। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। जहाँ पे कुछ नहीं है उसको जीरो कर दो, यहाँ जीरो 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 और ऐसे, बस आपको ठीक लगेगा, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब ये देखो ए बी प्लस जीरो तो ए बी, यहाँ पर देखो बेटा ये माइनस बी सी, ये प्लस बी सी, ये तो खत्म हो गया, तो जीरो हो गया, ये तो हटा ही दो। यहाँ ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट जाएगा और यहाँ पे सीधा सीधा उसके बाद माइनस ए बी आएगा, क्योंकि बेटा ये दोनों टर्म देख रहे हो यहाँ पर, इधर देखना ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया बच्चों, तो यहाँ से सिर्फ माइनस ए बी बचा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी माइनस ए बी। और ए बी माइनस ए बी क्या होगा, टोटल मिला के जीरो ही हो जाएगा कुल मिला के फाइनली। तो ये सबको ऐड करने पे जीरो हो गया। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे, तो आप ऐसे लिख लो, ये हो गया ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, ये तीनों को ऐड करना है। तो आप देखो कि क्या कट रहा है बेटा, देखो ए बी से ये ए बी कट गया, ये माइनस बी सी से प्लस बी सी कट गया, माइनस सी ए से प्लस सी ए कट गया, तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो दोनों तरीके, ये भी तरीका है और इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेम टर्म अगर साइन अपोजिट है तो कट जाएंगे और सेम टर्म साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा। चलिए बेटा ये वाला सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो a माइनस बी प्लस ए बी, यहाँ पे लिखा मैंने a माइनस बी प्लस ए बी बच्चों। उसके बाद देखो ये वाला टर्म लिखना है आपको b माइनस सी, तो b इसके नीचे लिखोगे, माइनस सी तो है ही नहीं तो माइनस सी को दूर में लिखो और प्लस बी सी आप यहाँ पे लिख दो अलग से। उसके बाद देखो c माइनस ए, तो c माइनस ए, तो माइनस ए तो यहाँ लिखो, c कहाँ लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे प्लस c और प्लस ए सी बिल्कुल दूर में लिखो अलग से। ये तरीका है। यहाँ पर देखो जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां पे जीरो कर लो, यहाँ पे आप क्या कर लो, इसको जीरो कर लो, तो ये जीरो 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 और यहाँ जीरो। बाकी बेटा देखो a में से a गए तो ये जीरो बचा, b में से b गए तो जीरो बचा, है ना, यहाँ पर बचा ये प्लस ए बी, c में से c गए तो जीरो और यहाँ पर ये बी सी और प्लस ए सी या फिर सी ए। तो आंसर क्या है बच्चों, आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको अगला क्वेश्चंस भी करने हैं, हमें सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं बेटा। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखो, अब ये वाला मेथड नहीं करेंगे, अब हम ये वाला मेथड करेंगे, इजी वाला। ठीक है बेटा, ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना, आप इसको बिल्कुल यहीं पर ध्यान दो, यहीं पर हम कर लेते हैं, इसी को बड़ा कर करके कर लेते हैं बेटा। ये तीसरा पार्ट है आपका, तीसरे पार्ट को आपको ऐड करना है बेटा। तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे। देखो ये कॉमा है तो आप यहाँ पे कर दो प्लस, ध्यान देना बेटा, बिल्कुल एकदम बोर्ड पे आपकी नजर होनी चाहिए, एकदम बीच में आप लगाओगे प्लस। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप ये देखो, ये देखो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है कहीं पर, इस वाले में, तो ये लाइक टर्म हो गया। तो लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आगे में 2 है और यहाँ पे -3 है, तो आप एक बात बताओ 2 - 3 कितना होता है, ये -1 हो जाता है। तो मैं इन दोनों की जगह पे एक साथ कंबाइन करके आप लिख सकते हो -1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ पर पी क्यू है और यहाँ भी पी क्यू है, ये लाइक टर्म हो गया, लाइक टर्म है, यहाँ पे 7 है और ये -3 है, तो 7 में से 3 में कितना बचा है, 4 या 4, तो यहाँ पर आ गया 4 पी क्यू और 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, ये वाला, ये देखो ये है बेटा फोर्थ पार्ट। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर फोर्थ पार्ट, आप यहाँ पे कॉमा की जगह आप प्लस लगाओ, कॉमा की जगह आप प्लस लगाओ, कॉमा की जगह आप प्लस लगाओ। ये सारे टर्म्स है ना, ये इतने सारे, ये भी बहुत सारे टर्म इसमें। तो बेटा ध्यान देना, एक एल स्क्वायर यहाँ पर है और एक एल स्क्वायर ये है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो 2l² हो गया
और देखो बेटा एक एम स्क्वायर ये रहा और एक एम स्क्वायर ये रहा, तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2m स्क्वायर। उसके बाद एक एन स्क्वायर ये है, एक एन स्क्वायर ये है, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो दिस इज 2n स्क्वायर। और ये देखो बेटा ये तो सीधा सीधा तुम्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। उसके बाद कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कॉमन ले लो और ये हो गया l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर lm प्लस mn प्लस nl। तो ये हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सबट्रैक्शन का है। तो सबट्रैक्शन में एक चीज का बेटा आपको ध्यान रखना है, सबट्रैक्शन में साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है। साइन अपोजिट का क्या मतलब है, ये देखो पहले समझ लो इस बात को, फिर आपको करने में आसानी होगी। जैसे ये देखो a माइनस बी है, और अगर बेटा बाहर में माइनस का साइन और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका अगर जब ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये माइनस a प्लस बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये, मतलब इस माइनस की वजह से अंदर वाले नंबर्स का साइन उल्टा हो जाता है। जैसे बाहर में माइनस है और अंदर में है 5x माइनस 3, तो जब ये ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5x और ये माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बेटा देखो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ये आपका पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। यस, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से देखना। तो आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे लिखो 12a, देखो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ये लिखो अब यहाँ पे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है बेटा, इसको क्या करो फिर ओपन करो। अभी बताया मैंने, अगर बाहर माइनस हो और ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटा इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख रहा हूं मैं अब, ब्रैकेट को ये देखो यहाँ पे माइनस ओपन कर रहा हूं, तो ये माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12। अब ध्यान से देखो, जो लाइक टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो बेटा यहाँ पर ये जो 12a है और इधर देखो यहाँ पर देखो 4a है, तो 12a में से 4a गए तो 8a बचा। यहाँ पर देखो 9ab और यहाँ पे 7ab, ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन ये माइनस में वो प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2ab। यहाँ पे 5b है और इधर 3b है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 5 में से 3 गए 2b और माइनस 3 माइनस 12, तो बेटा ये आ गया माइनस 15। ये आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है ये आप खुद करेंगे। अब मैं सी पार्ट आपको करवा रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा अब तक अभी आपने वीडियो देख लिया है, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें बेटा, ठीक है, सो दैट कि कुछ चैनल के पे व्यूज़ और भी आए और दूसरे बच्चों जिनको रिक्वायर्ड है उनको भी थोड़ी मदद हो पाए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये जो सी जो है इसकी बात करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखना। इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ऊपर वाले को, तो ये तो एज इट इज में लिखा रहने देता हूं, ये रहा, माइनस कर देना है इसमें से क्या, ये वाला, तो दिस इज 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p क्यूब स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो बाहर माइनस होने की वजह से साइन को चेंज करना है, तो साइन को बेटा चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये तो एज इट इज लिख दो, 18 माइनस 3p, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
हाँ यहाँ देखो ये होगा -4p² प्लस 3pq माइनस 5pq² प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। साइन को क्या किया, इधर वाला जैसे ब्रैकेट ओपन करा सभी के साइन उल्टे हो गए, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो कांस्टेंट नंबर है ध्यान से देखना, ये 18 है और वहां पर क्या है 10 है, तो 18 और 10 कितना हुआ 28। लाइक टर्म को ऐड करना है बस। ये -3p है तो p और कहाँ है, p देखो वो रहा है 8p, तो 3p और 8p वो प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये 5p बचा। उसके बाद देखो 11q और इधर देखो 7q, ये हो गया ये हो गया। 11q माइनस में है और 7q भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, 11 और 7 -18q। उसके बाद 5pq देखो वहां पर, और pq ये रहा, तो 5 और 3 कितने हो गए 8pq। उसके बाद ये देखो -2pq² और दिस इज -5pq², तो -2 और -5 तो -7pq²। उसके बाद देखो ये 5p²q और दिस इज हाँ ये रहा 5, ये में से 5 में से 4 के सीधा सीधा बच रहा है, तो +1p²q। तो बेटा देखो सारे के सारे सॉल्व हो गए। आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है वो खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 की, तो मल्टीप्लिकेशन को शुरू करते हैं। बेटा देखो मल्टीप्लाई करने के जो 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन हो सकता है, देखो ध्यान से, बाहर में जैसे कोई नंबर होगा और अंदर में जैसे a + b लिखा हुआ है, तो जब आप 2 को अंदर a और b से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 को a से करोगे और 2 को b से करोगे, तो ये हो जाएगा जैसे 2 × a 2a हो गया, और जो यहाँ पर साइन होगा वही साइन आप यहाँ पे रख देंगे, अगर बाहर में प्लस है तो 2 × b 2b हो गया, तो ये आपका आंसर बन गया। तो एक तो ये चीज होती है, एक चीज ये होती है कि बाहर में भी पॉलिनोमियल और अंदर में भी पॉलिनोमियल, ऐसे अंदर भी पॉलिनोमियल और बाहर भी पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना होता है, पहले a को इन दोनों से करना होता है और फिर आपका जो दूसरा वाला जो है b, फिर b को भी दोनों से करना होता है। तो बेटा ध्यान रखना कैसे आंसर लिखेंगे, a × c तो ac, फिर a × d ad, और फिर b × c bc, और फिर b × d bd। एक चीज का बेटा ध्यान रखना होता है साइन का, साइन क्या लगा रहे हो वो आप ध्यान रखना, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो दोनों जगह माइनस होता है तो साइन जो है आपका प्लस हो जाता है, और एक जगह माइनस और एक जगह प्लस होता है तो साइन आपका नेगेटिव रहता है, और दोनों जगह प्लस रहता है तो वो तो पॉजिटिव ही होना है। तो यही चीज का बेटा ध्यान रखना है कि साइन कहाँ पर माइनस होगा। जैसे कि मैं अगर एक और एग्जांपल लूं, लेट्स से जैसे a - b होता और इधर मान लो x + y होता, तो देखो जब आप इसको इससे और इसको इससे करोगे और फिर जो है आप इसको इससे और इसको इससे करोगे, तो a × x तो ax बनेगा, दोनों के आगे प्लस है तो साइन प्लस का ही रहेगा। फिर a × y तो ये ay हो गया, और यहाँ पे माइनस है और इधर जो प्लस है तो ये माइनस का साइन बनेगा, और ये हो गया bx, और फिर -b × में y, तो दिस इज -by। तो ये इसका आंसर बन जाएगा फिर ये वाला बेटा। तो वही मैंने ध्यान से बोला है कि साइन को जरा ध्यान में रखना है। साइन की दिक्कत आपको अगर क्लियर हो गई ना, फिर बेटा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहले तो एक मोनोमियल को मोनोमियल से करना है और फिर मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल। तो पहले तो ये मोनोमियल वाले ही क्वेश्चन है और ये तो बड़े आराम से हो जाने हैं। ठीक है, ये तो बहुत आराम से हो जाएंगे बेटा। कभी भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करना कि नंबर को नंबर से करना है और वेरिएबल को वेरिएबल से करना है। तो ध्यान दो, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 × 7 तो 28, और p जो है वो एज इट इज रह जाएगा, p एज इट इज रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 × 7 तो -28, और p × में p, तो p 2 बार आ गया तो p² कर दो। ऐसे देखो -4 × 7 तो ये हो गया -28, साइन माइनस का आ जाएगा, और p × में pq, तो p 2 बार आ रहा है तो p², और ये रहा q। और ये वाला देखो 4 × -3 तो -12,
और p यहाँ पे 3 और ये 1 है, तो p की पावर जो है 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो, अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को तो वो 0 हो जाना है। तो मोनोमियल बड़े आराम से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो बेटा जी, ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पर p इंटू में q करोगे तो सिंपल ये हो गया p क्यू, p इंटू क्यू करोगे तो सिंपल क्या हो गया p क्यू। और ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 इंटू 5 50 और m इंटू n तो mn। उसके बाद देखो 20 और 5 को, ये तो हो गया 100 और ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 12 और x और x स्क्वायर को तो ये हो गया x क्यूब। हमेशा नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से, ये बात ध्यान रखना, एकदम दिमाग में बिठा लो बेटा, दिमाग में बिठा लो इस चीज को। नंबर को नंबर से, वेरिएबल को वेरिएबल से, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से और साइन को साइन से। प्लस इंटू प्लस रहेगा तो प्लस बनेगा, माइनस इंटू माइनस रहेगा तो प्लस बनेगा, प्लस इंटू माइनस रहा तो माइनस बनेगा। जैसे कि ये देखो 3 इंटू 4 हो गया 12, m इंटू n इंटू p, m तो एक बार, n मल्टीप्लाई n करोगे तो n स्क्वायर और ये p बन गया। ऐसे लिखा करो, देखो 3mn मल्टीप्लाई 4np, तो ये हो गया 12। देखो m इधर नहीं है तो सिर्फ एक ही बार, n 2 बार आ गया तो n स्क्वायर और ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है, इससे करना है, इससे करना है और कर करके नीचे लिखते जाना है। जैसे 2x इंटू 2x तो 4x स्क्वायर हो गया। जब आप 2x को इससे करोगे ना तो 2 इंटू 5 तो -10 हो गया और x इंटू वाई ये xy हो गया, ऐसे। ठीक है, 2 इंटू 3 बेटा 6 हो गया और x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब हो गया। ठीक है, 2 इंटू -4 -8 हो गया और x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर y हो गया। ऐसे ही देखो 2 इंटू 7 14 एक्स क्यूब वाई। ऐसे देखो, जैसे इसके बारे में कर रहे हो तो ये वाली लाइन भरनी है, तो इसको इससे फिर ऐसे करते जाना है। तो ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं बेटा। -9 इंटू में 2 क्या होता है, -18 होता है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो ये हो गया एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर तो उधर है नहीं तो ये हो गया। ऐसे यहां देखो -9 इंटू में 5 तो ये हो गया 45, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, 9 इंटू 5 45 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इंटू वाई तो वाई क्यूब। ऐसे बेटा यहाँ पे देखो -27 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 और ये हो गया सिंपल यहाँ पर वाई स्क्वायर। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। समझ में आ रहा है आपको? अब हम आगे देखते हैं। ये वाला तो आप कर लेना, नॉर्मल सी क्वेश्चन है, बाकी आपको समझ में आ गया है। खुद भी करोगे तो बेटर रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और आपको चीजें आराम से समझ में आ रही होगी। अगर मान लो ये वाली लाइन भी भर दूं क्या, तो ये आप जल्दी जल्दी भर देता हूँ। -8 एक्स स्क्वायर वाई 20 एक्स वाई स्क्वायर -12 एक्स क्यूब वाई। ये इससे करोगे तो ये हो गया 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको उससे करो तो ये होगा -28 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और इसको उससे करोगे तो 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये आपके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो भाई देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा,
वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पहला वाला है ये लेंथ दिया हुआ है, ये ब्रेथ दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है। तो वॉल्यूम जब निकालने की बात करी जा रही है तो बेसिकली वो आपसे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है और दैट्स इट, नथिंग एल्स। सिंपल चीज है, जब वो आपसे मल्टीप्लाई करवा रहा है तो इसका मतलब देखो ये मल्टीप्लाई, तो नंबर को नंबर से 5 इंटू 3 इंटू 7, तो ये बन गया 105 और ए की पावर कितना हो गया 1 2 और 4, तो ये हो गया 7। इधर देखो 2 इंटू 4 इंटू 8 तो 64 पी क्यू आर। यहां देखो मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, एक्स की पावर 2 1 और 1 4, y की पावर 2 1 1 तो 4। यहां पर देखो 6 a b c, सिंपल मल्टीप्लाई, जस्ट ये वॉल्यूम निकल गया हमारा। यहां पर देखो ऑब्टेन द प्रोडक्ट, सिंपल यहां भी प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। x कितनी बार है, यहाँ भी है, अच्छा यहाँ पर 2 बार, y देखो वो भी 2 ही बार है और z भी 2 बार है, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करो ना फिर जल्दी से, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, अच्छे से समझो और आप खुद से भी एक बार इसको कर लेना बेटा, सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। नहीं आए तो आपको समझ समझ के करना है, वीडियो समझने के लिए होता है। आप बिल्कुल यहाँ से टीप लोगे तो फिर आपको खुद आपके दिमाग में वो चीज़ घुसेगी नहीं। तो जब तक आपके दिमाग में खुद घुसेगी नहीं तो फिर आप उसको दोबारा से एग्जाम में कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार आप यहाँ से देख रहे हो, एक बार आपको खुद से करना है, ठीक है। एक बार आपको खुद से करना है। बाकी जो कैम क्रश का जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है या टेलीग्राम जो ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना हो तो वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इन सबको मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। पहले नंबर को नंबर से 6 दिया, 18 दूनी 36। ए देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है तो पावर 2 हो गया। बी देखो यहाँ है और यहाँ है तो पावर 2, और सी यहाँ पर है, यहाँ पर है तो पावर 2, तो 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वाला देखो बेटा नीचे वाला माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि सिर्फ यहीं पर है। m जो है वो तीनों में, तो m की पावर 3 n स्क्वायर और ये हो गया p। इसमें देखो बेटा मल्टीप्लाई का साइन लगाओ पहले, और ये माइनस, और a की पावर 3 2 5 और 1 6। सिमिलरली आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बड़ा इजी है। नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 और 64 इंटू 16, तो ये हो गया 102, तो 1024। और y की पावर कितना हो जाएगा, देखो इधर 1 है और इधर 2 और इधर 3, तो तीनों को ऐड करो तो कितना हो गया 6 हो गया, तो 1024 y की पावर 6। चलिए आगे चलते हैं, और ये आपका एक्सरसाइज 2 ये भी खत्म हो गए बेटा इसमें। अब हम आगे देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। अब हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि पहला होगा मोनोमियल को बाइनोमियल से। अभी हमने क्या किया, मोनोमियल को आपस में किया, 2 मोनोमियल और 3 मोनोमियल को। अब जो नेक्स्ट है, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ बाइनोमियल इधर मोनोमियल, अभी मैंने बताया था ना इसको इससे करना है फिर इसको इससे करना है, ऐसे ही इसमें इसको इससे करना है इसको इससे करना है, तो काम खत्म हो जाएगा आपका। ध्यान से देखो इधर, एक्सरसाइज नंबर 8.3 एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे सो दैट कि आपको एक क्लियरिटी हो जाए। एग्जाम्पल करने हैं बेटा, नहीं करोगे अच्छे बच्चे एग्जाम्पल अपने आप करेंगे। कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन, क्या बोल रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। तो बाइनोमियल को आपको ब्रैकेट में लिखना है, मोनोमियल को आप बाहर लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये इसको आप पहले वाले को कर रहे हो, तो इसको ऐसे कर लेना है। और ध्यान से देखो क्या समझाया था आपको, इसको इससे फिर इसको इससे। तो बेटा इसका आंसर देखो यहीं पे लिख दूं,
4p इंटू में q, तो ये हो गया 4pq प्लस 4pr, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये तो ab इंटू में a, तो a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर, पहले इसको इससे किया और इसको फिर इससे कर दिया। ठीक है, आपको जैसा समझ में आ रहा है, आपको अगर एक स्टेप और लिखना है तो एक स्टेप और लिखो। मतलब आप ऐसे लिख लो कि यार पहले ना ए बी को फिर ए से करना है, फिर माइनस का साइन है, फिर ए बी को बी से करना है, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बी और ये हो गया ए बी स्क्वायर। तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप एक ही स्टेप में कर पाओ, क्योंकि इतने सारे स्टेप यूज करोगे तो आपको जो थोड़े बड़े क्वेश्चन है फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए छोटे क्वेश्चन को एक स्टेप में कोशिश करो खत्म करने का। जैसे ये हो गया हमारा, अब इसको पहले करोगे 7a, देखो a स्क्वायर यहाँ है और इधर मल्टीप्लाई करोगे आप ऐसे, तो ये 3 हो जाएगा। फिर आप इसको इससे कर दो, प्लस का साइन है, 7a स्क्वायर बी क्यूब। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी बेटा। वो वाला आप खुद से करेंगे। और ये देखिए, अब मैंने बताया था ना, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, यार जीरो से करोगे तो बेटा जीरो ही हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दो चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो और एक नंबर जीरो है तो इसका मतलब पूरा का पूरा ही जीरो हो जाएगा। ये देखो बेटा, कंप्लीट द टेबल। अब इसका प्रोडक्ट लिखना है बेटा। ये देखो, ये पहला एक्सप्रेशन और ये दूसरा एक्सप्रेशन है, तो इधर तो सारे के सारे जैसे जो ब्रैकेट में है, मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है, उसको तो ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, तो अब नॉर्मल देखो, तो आप क्या कर रहे हो यार, इस a को पहले b से, फिर c से, फिर d से, तो आप यहाँ पे हो जाएगा ab प्लस ac प्लस ad। फिर देखो यहाँ पे 5xy है, 5xy है, तो बेटा पहले इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा 5x स्क्वायर y, 5xy स्क्वायर और माइनस 25xy, 5 इंटू 5 25 माइनस का। ये वाला खुद से कर लेना। ये देखो, इसको इससे और फिर इसको इससे, तो ये हो गया हमारा 4p की पावर 4 और q स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4p स्क्वायर और q की पावर 4। ये हो गया बच्चे। यहाँ पर देखो, तो ये वाला पहले इससे, फिर इससे और फिर इससे, इसका आंसर देखो ये हो गया बेटा a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी, फिर प्लस ए बी सी स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम लगाना है और सिंपल बढ़िया से सोचना है कि कैसे हो रहा है। देखो जैसे कि अगर ए बी सी मल्टीप्लाई कर रहे हो ए से, तो बच्चों देखो क्या होगा, ये a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है और फिर a मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पावर इसका 1 है, इसका 1 है, तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो गया a स्क्वायर बी सी। अब मैं सभी क्वेश्चन को 3-3 4-4 स्टेप तोड़ूंगा, तो बेटा ये तो 3-3 4-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको 1 घंटे में करना है तो आपको थोड़ा बहुत आपको पहले से भी आना चाहिए और चीज़ों को, अब मैं सिखा तो रहा हूँ ना सभी क्वेश्चन में। आप पहली बार है, आप दूसरी तीसरी बार करोगे तो आप भी करने लग जाओगे, डोंट वरी। अगर पहली बार में अगर सही से नहीं भी हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो तो सही, सीखो तो सही चीज़ों को, सो दैट कि अगली बार जब तुम खुद से करोगे तो आराम से चीज़ों को कर पाओ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट। अब ये देखो कितने बड़े बड़े नंबर आ गए। अब यहाँ पर देखो सिंपल बेटा, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8 हो गया, लेकिन a की पावर देखो बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ 22 है, यहाँ 26 है, तो पावर 2 प्लस 22 प्लस 26, तो ये 50 हो गया, तो 8a की पावर 50, 8a की पावर 50। यहाँ देखो बेटा साइन तो माइनस का जाएगा और 10 इंटू में 6 और 3 इंटू 5, एक काम हो, चलो पहले ये कर लो, 10 इंटू 6 हो गया 60 और 5 इंटू 3 हो गया 15,
और इधर देखो p की पावर 1 और 3, तो ये हो गया p की पावर 4 और q की पावर 3, तो ये हो गया सिंपल q की पावर 4 और 15 1 जा और 15 4 जा, ये कट गया, -4 p की पावर 4 q की पावर 4, दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो ध्यान से, यहां लिख देता हूं इसको, 2 इंटू, पहले तो माइनस लगा दो क्योंकि इधर माइनस का साइन है, 2 इंटू 9 18 और 3 इंटू 10 30 और x की पावर 1 और 2, यहाँ पे 3 हो गया और y की पावर जो है वो भी 3 हो गया। अब एक चीज देखना, 6 3 जा और ये 6 5 जा, दिस इज -3/5 x क्यूब y क्यूब, तो ये इसका आंसर बन गया। इधर देखो बेटा इसको, तो यहाँ पे तो सिंपल x की पावर ऐड कर दो, 4 3 7 दोनों 1 10, तो ये सब मल्टीप्लाई में सेम बेस है, पावर ऐड कर देंगे, ठीक है। एक रूल होता है ना, वो आपको a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो पावर विल ऐड, ऐसा। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर को आप एक साथ ऐड करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल है, फर्स्ट पार्ट में x बराबर 3 और सेकंड पार्ट में x बराबर 1/2, ये वैल्यू डाल के फाइनल आंसर निकालना है। ध्यान से देखो बेटा, तो ये देखना ध्यान से, तो ये जो 3x है इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको जरा आप यहां पे देखो, 3x इंटू 4x, तो ये होगा 12x स्क्वायर और 3x इंटू में 5, तो -15x, और ये बाहर में 3 है तो इसको एज इट इज यहाँ पे रख दो। अब जैसे वैल्यू रखनी है x की वैल्यू 3, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 12 3 स्क्वायर -15 इंटू 3 प्लस 3, देखो 3 स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 इंटू 12 तो 108, -15 इंटू 3 तो -45 प्लस 3 111 -45, इसको माइनस कर लो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे 11 और ये आ गया बेटा 66, इसका आंसर आएगा। जो बी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में तो 3 रख दिया, सेकंड पार्ट में आपको क्या रखना है, आपको 1/2 रखना है। तो ये वाली जो चीज जो निकली है ना, इसमें आप 1/2 रखिए, जैसे 12 1/2 का स्क्वायर -15 इंटू 1/2 प्लस 3, तो यहां से ध्यान से देखना, 12 और 1/2 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये हो गया 1/4, -15/2 प्लस 3, तो ये तो बेटा 3 आ गया और ये 3 और ये 3 तो 6 हो गया, -15/2, उसके बाद ये 1 नीचे लगा लो तो 2 एलसीएम 12 -15, दैट मीन्स -3/2, ये आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, थोड़ा सा लेंदी है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, अब देखो बेटा, अब ये बी पार्ट देखो, बी पार्ट देखो, पहले तो आप मल्टीप्लाई करो इसको और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें वैल्यू पुट करना है। तो पहले देखो a इंटू में a स्क्वायर, तो ये हो गया a क्यूब, फिर a इंटू a, तो दिस इज a स्क्वायर, a इंटू 1 तो a प्लस 5, क्या किया, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर वैल्यूज डालो। अब जैसे इसका जब फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा,
तो आपको a की वैल्यू 0 रखनी है, तो ये हो गया देखो 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, बाकी सब तो 0 हो गया। सेकंड पार्ट देखो, a की वैल्यू 1, तो 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 प्लस 5, तो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, तो दिस इज 8। थर्ड पार्ट a की वैल्यू जो है -1 रखनी है, तो -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 5, तो -1 का पावर ऑड है, तो ये -1 हो गया, -1 का पावर इवन, तो +1 -1 प्लस 5, तो ये तो कट गया, 5 में से 1 गए 4, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऐड करना है आपको ये चीज, तो जरा ये वाला ध्यान देना, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ये दोनों को यहीं पे कर लेते हैं। हाँ देखो बेटा, फटाफट इसको यहीं पे कर लेते हैं। ये ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड का निशान लगाओ सबसे पहले, तो इसको ऐड करो, तो p इंटू में p, तो ध्यान से देखना यहाँ पर, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बच्चे p स्क्वायर माइनस पी क्यू, और फिर इधर देखो q स्क्वायर माइनस क्यू आर, ऐसे इसको इससे करना है और इसको फिर इससे करना है, तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर पी, ये हो गया। अब बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप ऐसे ही इसको छोड़ दो, यही आपका आंसर है। आगे देखिए, इसमें ये भी ऐड करना है, तो पहले तो आपको ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ऐसे, तो ध्यान देना, ये हो गया बेटा 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, फिर इधर देखो प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और माइनस 2xy। अब कुछ कट रहा है, कुछ कॉमन है तो काट दो, नहीं तो और कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा। तो बेटा ध्यान देना, 2xz और इधर नहीं है, तो ये तो 2xz ही रहेगा, माइनस 2x स्क्वायर, ये देखो यहाँ 2xy और ये भी 2xy, दिस इज माइनस 4xy प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन ले सकते हो आप, बट आंसर यही रहेगा, ठीक है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्शन का है, तो सब्ट्रैक्शन में तो पहले देखो किस में से किसको करना है, दिस फ्रॉम, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले लिखा जाएगा, माइनस में ये वाला लिखा जाएगा, तो जरा अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया तो वो आपको याद होगा, तो पहले जिसमें से घटाना है वो लिखेंगे, तो ध्यान देना बच्चे, उधर वाला पहले लिखेंगे, दिस इज मल्टीप्लाई करके लिख दो सीधा, चलो पहले नॉर्मल लिख देते, लिखने की जगह 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l, ठीक है। तो एक काम करते, रुको एक काम करते हैं, बेटा, ये जो 2 क्वेश्चन है इसको हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं और वहां पे सॉल्व करेंगे, 1 सेकेंड रुको। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो बेटा, ए और बी तो हमने कर लिया था, बस इसमें जो है अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसमें से इसको माइनस करना, तो ध्यान से देखना, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l, इसमें से माइनस करना है आपको ये वाला 3l l माइनस 4m प्लस 5l, तो ये हो गया देखो 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर,
यहाँ पे देखो साइन उल्टे कर देने क्योंकि बाहर माइनस है, तो 3l² माइनस का हो गया प्लस 12lm, यहाँ हो गया माइनस 15ln। तो ध्यान से देखो कुछ कॉमन है क्या, ये देखो ये ln यहाँ भी और लास्ट में भी है, तो 25ln lm देखो ये 12 प्लस वाले में, ये माइनस वाले में, तो कट गया पूरा का पूरा 8l² माइनस 3, तो ये हो गया 5l²। यस बेटा। और इसका देखो ये तो C पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था, C। अब देखो आप D पार्ट, दिस सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस फ्रॉम उसमें से इसको, तो 4C माइनस A प्लस B प्लस C में से माइनस करना है आपको 3A प्लस B प्लस C माइनस 2B A माइनस B प्लस C, तो ये हो गया माइनस 4AC प्लस 4BC प्लस 4C²। ऐसे ही देखो साइन उल्टे कर देने क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस 3A² माइनस 3AB माइनस 3AC, यहाँ भी साइन उल्टा, माइनस 2AB प्लस 2B² माइनस 2BC। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, ये जरा AC वाला जो है, क्या और कोई AC है हमारे पास, ये AC है और ये रहा AC, तो दिस इज -4 -3 -7AC। ये BC दिख रहा है आपको, और BC कहाँ है, ये लास्ट में देखो BC है, तो 4BC माइनस 2BC, तो प्लस 2BC। ये देखो 4C², और दिस वन इज अकेला है 4C²। ये देखो 3A², तो ये भी अकेला है, तो ये हो गया 3A²। और बेटा ये देखो 3AB ये है 2AB, तो ये हो गया माइनस AB, और बस ये लास्ट में देखो ये B², तो प्लस 2B²। तो B² और नहीं था क्या हमारे पास, नहीं, तो बेटा ये देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, अच्छे समझ में आ गया, बढ़िया से एकदम नोट्स मिल बनाते जाओ, लिखते जाओ कॉपी में, और उम्मीद है आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अगला है हमारा, यहाँ पे फिर से आ जाओ, ये जो है अगला वाला जो एक्सरसाइज है बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.4। एग्जाम्पल मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको दोबारा अपने आप ही करना है, अगर नहीं कर पाते हो तो आप एक काम करना, आप कमेंट करना, और मैं एक एग्जाम्पल की एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस चैप्टर की। एक्सरसाइज नंबर 8.4, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.4। एक काम करते बेटा, इसको भी हम वहीं पर ले जाके करते हैं, सो दैट कि आपको और क्लियर समझ में आए चीज़ें। यहाँ पे लिखने में थोड़ी जगह की कमी पड़ जाती है मेरे को, तो ये आई थिंक पूरा, लो जी एक ही बार में आ गया, तो ये हो गया हमारा 8.4। तो ये हमने यहाँ पे 8.4 लिख लिया इसको, और ये सेव हो जाएगा, अभी हो गया सेव। आ जाओ बेटा जी, आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पे हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं, इसको पेज को, ये लो बेटा ऐड हो गया ये, बस अब कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके इसको साइड में रख देते हैं, और आधा पन्ना और आधे पन्ने को हम इसको कट कर लेते हैं, और पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे। लो जी बेटा तैयार कर दिया मैंने आपके लिए, और बताओ और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज 8.4 का दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, और ये देखो कैसे होगा, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना, तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखो 2x + 5 4x - 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2x को इससे और इसको इससे, तो 2x ऐसे लिख लो 4x - 3, फिर प्लस 5 4x - 3, तो ये हो गया 8x² - 6x प्लस 20x - 15। अरे कुछ नहीं करना बेटा, इसको इससे फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, लास्ट में कुछ ऐड हो रहा है क्या, देखो 8x² - 6 प्लस ये हो गया 14x - 15, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ऐसे सेकंड पार्ट आप अपने से कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट मैं करवाता हूँ, थोड़ा सा अलग सा होगा, वही करवाएंगे। तो ये देखो 2.5L - 0.5M, और इधर क्या है 2.5L + 0.5M। अब ये देखो पहले इसको 2.5L को 2.5L + 0.5M माइनस 0.5M मल्टीप्लाई 2.5L + 0.5M,
ये देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को 25 से तो 6.25 हो जाएगा ये एल स्क्वायर 1.25 एल एम माइनस 1.25 एल एम माइनस 0.25 एम स्क्वायर। तो ये बीच वाला तो कट गया 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। ये चीज आ गई बेटा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन नहीं, मतलब अभी यही वाला करेंगे। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा, अभी ये थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट इजी है, अपने आप कर लोगे। फिर सिक्स्थ पार्ट देखो। सिक्स्थ पार्ट 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे बाहर में 4 भी है। ए स्क्वायर 2/3 बी स्क्वायर। तो इस 4 को सबसे पहले बाहर लिया हुआ है ना, ये फालतू में यहाँ पे कंफ्यूजन करेगा। या फिर एक काम करो, इस 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर। इसके अंदर कर दिया। अब क्या करना है, इसको इस पूरे से और फिर इसको इस ब्रैकेट से ऐसा। ये देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो दिस इज 12 ए की पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 12 नहीं, 4 से 4 कट जाएगा। दिस इज 3 ए की पावर 4, फिर 4 से 8 2 पे कटेगा। मतलब ऐसे कर दो ना, एक काम करो, रुको। 12/4 ए की पावर 4 माइनस 20/24 बाय में 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इधर 3 × 4 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 से 3 कटा 8 बी की पावर 4। ध्यान देना बेटा, ये देखो 12 1 जा 12 2 जा, और ये 3 पे गया, और 3 ए की पावर 4 माइनस, तो ये हो गया 3 ए की पावर 4 और माइनस 2 है, और ये प्लस, तो माइनस प्लस का आ गया 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 बी की पावर 4। तो ये हमारा सिक्स्थ पार्ट हो गया। क्लियर है बेटा? अब जो है हम अगले पेज पे आते हैं, और अगले पेज पे एक बार फिर से हम इसी को ले लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेटा कंप्लीट हो गया। वो कुछ पार्ट मैं छोड़ देता हूं जो कि आपको खुद से करना होता है, सो दैट कि आप और अच्छे से सीख पाओ। राइट बेटा? देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं, तो हमने कर लिया पहला पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट लास्ट में। बेटा ध्यान देना, जरा ध्यान दो। तो ये रहा सेकंड पार्ट। तो ये काफी इजी सा सवाल है। देखो, कुछ भी बड़ी बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। जैसे अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात करो, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात करो, तो दिस इज 5 - 2x 3 + x। तो बेटा 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 + x के साथ में, माइनस 2x को मल्टीप्लाई करना है 3 + x के साथ में। तो ये आ गया 15 + 5x माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई, कई बार ये सिखा चुका हूँ, अब तो अब आपको आ चुका होगा। तो ये हो गया 15, यहाँ पे माइनस किया तो -x माइनस 2x स्क्वायर। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का देखो, यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करोगे आप 7x - y के साथ में, फिर आप 7y को मल्टीप्लाई करोगे 7x - y के साथ में। तो ये तो हो गया 7x स्क्वायर माइनस xy। यहाँ पर आ गया 7 × 7 49 xy माइनस 7y स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे ये हो गया 7x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस करो आप 48 xy प्लस का, और माइनस में 7y स्क्वायर। थर्ड पार्ट देखेंगे आप, a स्क्वायर प्लस b और a प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा? यहाँ पर आप a स्क्वायर को
पहले ए प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बी ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे, और ये हो गया ए बी और प्लस बी की पावर 4। ठीक है बेटा, अगर आपको तेज लग रहा है तो एक काम करो, आप स्पीड को स्लो कर लो और इजी हो जाएगा, या आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड को बढ़ा लो। ठीक है, तो बेटा ये 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट बेटा आपको खुद से करना है। और अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितने पार्ट है इसके? बहुत सारे पार्ट है बेटा, 8 पार्ट है। ठीक है, जरा इसके आखिरी पार्ट को करते हैं हम। आखिरी पार्ट नहीं, मतलब सारे ही पार्ट करने हैं बेटा। तो 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। अभी तक आपने अगर पूरा देखा है, इसका मतलब आपको बड़ा ही मज़ा आया, या मज़ा नहीं आया तो आपको कुछ सीखने को मिला है। और अभी भी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और जो कि आपको भी अच्छा लगे, कुछ कंट्रीब्यूशन आपके लाइफ में कुछ किया है तो नॉर्मल सी बात है, कर दो लाइक। ठीक है, चलो ये देखो, इसको पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 और ये 25। देखो ये मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 5x और माइनस 25 और ये प्लस 25, ये बाहर में पहले से ये कट गया। आंसर आया आपका एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ये फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर देखो, सेकंड पार्ट देखो, ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी क्यूब 3a स्क्वायर 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5। द आंसर इज a स्क्वायर b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 20। ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट t प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस, तो टी क्यूब देखो, टी को पूरे इससे मल्टीप्लाई, तो टी क्यूब माइनस टी एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस क्यूब। तो इसमें और कुछ तो होगा नहीं, तो यही आपका आंसर बन गया। फोर्थ पार्ट देखो, 3 पार्ट तो छोटे छोटे थे, इजीली हो गए। बाकी सारे भी इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी है। इसको अगर आपने नहीं लिखा तो आप वीडियो को बैक करके या पॉज करके आप लिख सकते हो। 1 सेकंड बेटा, वीडियो को बैक या पॉज करके आप लिख लो, और सो दैट कि नोट्स आपके बन जाए अच्छे से। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसका थर्ड पार्ट तक हो गया। फोर्थ पार्ट देखो आप, ये a प्लस बी सी माइनस डी, ए माइनस बी सी प्लस डी 2ac प्लस बी डी। तो ये देखो बेटा, ए को मल्टीप्लाई करो इससे, ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी। अब इधर देखो, ये हो गया ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। तो यहाँ पे ए सी और ए सी और यहाँ पे 2ac, तो हो गया 4ac। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। देखो माइनस ए डी और ये प्लस ए डी, तो ये हट गया यहाँ से, और बी सी प्लस का है और यहाँ माइनस का बी सी है, तो ये भी कट गया बेटा। ये माइनस बी डी है और माइनस बी डी है, और ये प्लस बी डी, तो सॉरी ये माइनस बी डी, ये भी माइनस बी डी, तो माइनस 2bd और माइनस 2bd। उसके बाद देखो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, लास्ट में क्या है प्लस 2bd। तो बेटा ये देखो, ये तो खत्म, तो आंसर इज 4ac। तो ये क्वेश्चन नंबर 4।
फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट देखेंगे। दिस इज x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, x प्लस 2y और x माइनस वाई। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, ठीक है। ऐसे दो टर्म इधर, दो टर्म इधर, तो नीचे आएंगे 4 टर्म। इधर देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। दिस इज, ध्यान देना बेटा, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हुआ 3x स्क्वायर, एक्स वाई प्लस 2xy माइनस xy से xy हटाओ पहले यहाँ से, तो बचा क्या इधर 2xy और यहाँ पर भी 2xy, तो प्लस 4xy। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और x स्क्वायर ले चुके हैं, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना, लाइक टर्म को ऐड करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी अनलाइक टर्म को एज इट इज लिख देना है। तो ये है चौथा और पांचवा। अब हम बात करेंगे, इसको लिखते जाओ बेटा, लिखोगे तभी ठीक रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट देखो क्या है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर y को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो कुछ ऐड हो रहा है क्या, हाँ ये वाला देखो ये कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है और ये भी कट रहा है, तो यहाँ से ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आंसर आ गया। तो ये है सिक्स्थ पार्ट। पहले एट्थ पार्ट कर लेते बेटा, छोटा सा, कहाँ गया, ओके एट्थ पार्ट। तो बेटा इसमें है a प्लस बी प्लस सी और इसमें a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पे देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस, अब b, पहले a से a की मल्टीप्लाई सबके साथ, फिर b की, तो ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और फिर c की, तो ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं तो सीधा सीधा लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी, 2ab बन गया प्लस 2ab, ए सी और ए सी से ए सी कट गया, माइनस बी सी और प्लस बी सी, ये भी कट गया, तो बचा क्या, ए बी लिख दिया, बाकी सारा हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, सेवंथ पार्ट का। अब आखिरी पार्ट कर रहे, पार्ट नंबर 8, और फाइनली हम एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए, इवन आखिरी क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे आ गए बेटा, आखिरी क्वेश्चन के आखिरी पार्ट में आ गए। पार्ट नंबर 7 था ये, करना बाकी। तो दिस इज 1.5x माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। तो बेटा ध्यान देना, 1.5 की मल्टीप्लाई पहले पूरे इन तीनों के साथ में, तो ये आया 2.25x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में 4.5x, फिर इसकी करो माइनस 6xy और ये हो गया माइनस 16y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4.5x प्लस 12y। बेटा अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे आराम से, ध्यान देना। देखो ये वाला टर्म कट जाएगा, लाइक टर्म बट अपोजिट साइन, ये वाला टर्म कट जाएगा बेटा, और देखो ये वाला टर्म भी कटेगा, ध्यान देना। तो बचा क्या, 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा।
अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर, अभी तक में आपने ज़रूर लाइक कर दिया होगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और बने रहो कैम क्रश के साथ, सो दैट कि मैं आपकी पढ़ाई में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दे सकूं। और ये 8th क्लास का चैप्टर है, और आप अगर 9th क्लास में जाएंगे तो हमारा कैम क्रश 9th एंड 10th वाला जो चैनल आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट कि आप 9th में भी मुझसे फ़ायदा उठा सको। थैंक यू सो मच बच्चों।